हेलो दोस्तों, ये कहानी 2019 की है। ये मुझे रवि ने सुनाई थी और उसने कसम खाकर कहा था कि वो इस कहानी में एक भी शब्द झूठ नहीं बोलेगा। रवि ने बताया कि हम 5 लोग थे: रोहित, अंकित, राहुल, रवि और नेहा। रवि ने बताया कि हमने सोचा इस बार हम खुद ड्राइव नहीं करेंगे, हम लोग लोकल टैक्सी हायर कर लेंगे। और उन्होंने लोकल टैक्सी हायर की। ड्राइवर का नाम था महेश। एक अजीब बात ये लगी रवि को कि ड्राइवर ने पूरे रास्ते उनसे एक भी बात नहीं की। राहुल ने मजाक में पूछा, भाई रोज इस रास्ते से जाते हो आप? महेश ने सिर्फ इतना कहा, रात में बहुत कम जाता हूँ। अंकित ने कहा, क्यों? महेश ने कहा, कुछ रास्ते रात के लिए नहीं होते। उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला। रवि ने बताया, रात के 11:40 तक वो लोग पहाड़ों के बीच में से गुजर रहे थे। अचानक महेश ने गाड़ी रोक ली बीच सड़क में। राहुल बोला, क्या हुआ? महेश धीरे से बोला, आगे नहीं जाऊंगा। तो राहुल ने बोला, क्यों? तो महेश ने रास्ते की तरफ इशारा किया। उस रास्ते में उनकी गाड़ी के आगे एक आदमी खड़ा था, खून से लथपथ। रवि ने बताया, वो आदमी सीधा उनकी गाड़ी की तरफ आ रहा था। रवि चिल्लाया और बोला, भाई ये जिंदा है क्या? और अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया। और जो ड्राइवर था उसने बोला, अगर तुम लोगों को रुकना है तो यहीं पास में एक घर है, तुम लोग वहाँ रुक सकते हैं। और जो महेश ड्राइवर था उनको उस घर के सामने छोड़ के बिना पीछे देखकर सीधा भाग गया। तो रवि ने बताया, जब इन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ से एक आदमी निकला जिसकी उम्र 60 साल के करीब होगी और उसकी आंखें अजीब सी थी। रवि ने बताया कि इन्होंने उस आदमी से पूछा कि हमें एक रात के लिए क्या रूम मिल सकता है? तो उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और इनको अंदर ले गया। घर के अंदर जाते हैं उनको एक अजीब सा लगा, ना तो उस घर के अंदर कोई फोटो, ना कोई सामान। रात के 1:15 बजे तक राहुल को नींद नहीं आई और उसे लगा जैसे कोई नीचे बातें कर रहा है। राहुल डरते डरते धीरे से नीचे गया और उसने देखा, जो वो ओनर था उस घर का, वो किसी से बात कर रहा था। ये नहीं पता किससे, पर वो अकेला बोल रहा था, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं वो एक्सीडेंट किया। अगली सुबह राहुल ने उस ओनर से पूछा, आप किससे बात कर रहे थे रात को? वो चुप रहा और कुछ देर बाद बोला, आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। जब उन्होंने पास के गांव से पूछा तो उनको पता चला 3 साल पहले इस घर के ओनर और उसके ड्राइवर के बीच झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बीच में ड्राइवर ने पैसे मांगे थे ओनर से, लेकिन ओनर ने पैसे देने से मना किया था। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया था कि ओनर को इतना गुस्सा आया, उसने ड्राइवर को मार दिया। ओनर ने उस ड्राइवर की बॉडी उसी घर में छुपा दी और कुछ दिन बाद खुद भी मर गया। सबसे डरावनी चीज ये थी कि रवि ने बोला, हमें यहाँ कौन लाया? क्योंकि वो जो महेश ड्राइवर था वो तो मर गया। गांव वालों ने बता तो दिया उनको। रवि ने बताया, शरीर सुन पड़ गया ये सुनकर कि हमें यहाँ कौन लेके आया। और ऑनर किससे बात कर रहा था रात को? जब वो वापस उस घर में गए, दरवाज़ा खुला हुआ था, कुछ भी नहीं था अंदर, जैसे सालों से वहाँ कोई रहता ही ना हो। वहाँ सिर्फ पैरों के निशान थे और वो भी खून से लथपथ, जो कि अंदर जा रहे थे और बाहर आ रहे थे, धूल मिट्टी से भरे हुए। आज भी अगर उस सड़क से कोई निकलता है, वो जो टैक्सी है वहीं खड़ी मिलती है, उससे अगर पूछो कि आप रोज आते हो तो वो बोलता है, हाँ अब मैं रोज जाता हूँ।